आज़ाद एक ऐसा शब्द जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को आज़ाद रखने का चुनाव किया था और उसे आखिरी सांस तक निभाया भी। आइए आज ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं जिसने भारत के आज़ादी के इतिहास पर एक गहरी और मजबूत छाप छोड़ी है। नमस्कार और स्वागत है आपका ग्लोबल 1000 पर। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 में चोरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सची चंद्रनाथ सान्याल योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड 1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन के क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। किस्मत वाली बात उनके साथ ये हुई कि उन्हें अकेले लड़ते हुए शहादत भी मिली। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य साथी के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेजों से लोहा लगने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज़ाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहां के म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। अब आपको बताते हैं आज़ाद से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें जो आपको शायद ही पता हो या आपने शायद ही सुनी हो। जलियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर बनारस से पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वे अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए। आज़ाद भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 की शाम को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया। जब सैंडर्स के अंग रक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उन्हें भी खत्म कर दिया। इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे भी हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।